और आप सभी को जय मसीह की। आज हम जिस वचन पर मनन करेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां चैप्टर और उसका 24 से हम 27 तक पढ़ेंगे। और जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं 24 से पढ़ना शुरू करती हूँ। आपके पास, जिनके पास मोबाइल है उनके पास नया नियम होगा, और जिनके पास पूरे बाइबल है उनके पास भी नया नियम जो होगा। उसमें मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां चैप्टर निकाल के 24वें वचन से हम पढ़ेंगे। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और 25 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। 26 में, आकाश पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? 27, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो हमको क्लियर ही हैं, और परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं वो हम कई सारे लोग जो भी मतलब पढ़ेंगे इस वचन को 24 से 27 तक, वो नॉर्मली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर। लेकिन इसको और अगर हम डिटेल में पढ़ें तो इसको और डिटेल में हम देखिए ऐसे पढ़ सकते हैं कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि वो जो 2 स्वामी हैं वो परमेश्वर स्वयं को और धन को कह रहे हैं, कि अगर हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं और उधर हमारा मन धन में भी पड़ा रहता है कि हमें आज इतना धन कमाना है, इतना धन कमाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन से शैतान उन वचनों को चुरा लेता है जो हमने सुबह पढ़ी है और जो भी हम मनन करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं धन पे लग जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर यही चेतावनी देना चाह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। और कहीं ना कहीं हम अगर धन की ज़्यादा चिंता करेंगे तो हमारा मन फिर वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर की महिमा स्तुति करने में नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मन तो धन में पड़ा हुआ है कि आज कितनी कमाई हुई, आज का क्या हुआ, या हमारा भविष्य का क्या होगा, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, या हमें घर खरीदना है तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, जो उधारी दी है उसको कैसे चुकाएंगे। तो वो जब अगर चिंताओं में ही हम पड़े रहेंगे तो हम परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में और स्तुति प्रशंसा में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए 25 वचन में परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तो यहाँ पर ये परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं कि इसलिए तुम ये मत सोचना कि तुम मतलब जैसे जो भी हम भविष्य की चिंता करते हैं, या जो भी हम बिज़नेस की चिंता करते हैं, या कैसे धन और कमाया जाए उसकी चिंता करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, अपने प्राण को बचाने की चिंता कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों की या परिवार की। तो ये सब चिंताएं हमें जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं उनको नहीं करनी है। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप नौकरी छोड़कर बैठ जाइए घर पे और परमेश्वर सब कुछ संभाल लेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। यहाँ परमेश्वर का मतलब ये है कि जहाँ पर आप जिस स्तर पे भी हैं, जो भी आपकी जॉब है उसी में आप खुश रहिए और उसी में आप धन्यवाद देते रहिए, तो परमेश्वर उसमें आपको बढ़ोतरी देंगे। अगर आज आप किसी ऑफिस में क्लर्क की पोजीशन पे है तो परमेश्वर उससे ऊपर उठाएंगे आपको, अगर आप धन्यवाद के साथ चलेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसे होते हैं कि जैसे क्लर्क की पोजीशन में है तो ऊपर उठने के लिए कुछ गलत मार्गों को चुन लेते हैं कि उसके द्वारा वो और अच्छी पोजीशन को हासिल कर पाए। इससे क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर सही समय आने पर हमें ऊपर उठाएंगे, बल्कि हम अपनी सामर्थ का भरोसा कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का भरोसा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को भी हम तोड़ रहे हैं, उनके अनुसार हम अनाज्ञाकारिता में पढ़ रहे हैं। तो अगर पुराने नियम में आप साउल के विषय में, अगर आप जिन्होंने पुराना नियम पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे कि साउल जो कि पहला राजा था,
सैमुअल के द्वारा, जो आखिरी न्याय था उसके द्वारा चुना गया था। लेकिन साउल हमेशा ही लोगों को खुश करने में लगा रहता था। वो ये हमेशा अपने यश जो उसकी प्रतिष्ठा है उसको मेंटेन करने में लगा रहता था। वो ये नहीं सोचता था कि जिस परमेश्वर ने उसको बिन्यामीन जाति से, जो कि बहुत छोटी जाति मानी जाती है, उस जाति से उठाकर, गोत्र से उठाकर उसको राजा बनाया है, तो वो आगे भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ही सब कुछ करेंगे। लेकिन उसने अपनी सामर्थ का भरोसा किया और कई सारे गलत डिसीजंस को लिया अपने लाइफ में, और जिसके कारण से उसका पतन हुआ और परमेश्वर ने उसको नकार दिया और उसके बदले में दाऊद चुना गया। और दाऊद जो कि परमेश्वर का सच्चा भक्त था, आत्मा और हृदय से परमेश्वर को मानता था। तो दाऊद के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि वो कितना आत्मा से भरा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था। तो यहाँ पर यही परमेश्वर कह रहे हैं कि हम धन कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाए, धन की चिंताओं में इतने व्यस्त ना हो जाए कि परमेश्वर के वचन को भी भूल जाए और अपने हाथों में कामों को लेने लगे। और यहाँ 26 वचन में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और यहाँ पर परमेश्वर पक्षियों का उदाहरण दे रहे हैं कि उनको देखो, वो ना बटोरते हैं, ना कहीं पर ऐसा भी नहीं है कि वो खुद जैसे उनके पास तो कोई धन होता ही नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ से अपने फूड्स को कहाँ से बटोरते हैं, कहाँ से, वो उनको खाना मिलता कहाँ से है? परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिलता है। परमेश्वर ही उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर पक्षियों की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखते कि उनको अगर परमेश्वर खिलाते हैं, उनकी सुरक्षा को करते हैं, उनकी देखभाल को करते हैं, तो हमारी देखभाल क्यों नहीं करेंगे? और तुम में कौन है, 27वां जो वचन है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आज ये वचन परमेश्वर उनके लिए कह रहे हैं जो अपने भविष्य की चिंताओं में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं और कहीं ना कहीं परमेश्वर के विश्वास वचन में, उनकी प्रॉमिसेस को भूल चुके हैं। वो वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उनका मन वचन में नहीं लगता है। वो हमेशा अपने भविष्य की चिंता में, धन अर्जित करने की चिंता में लगे रहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य में, अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं परमेश्वर उनके अंदर से निकल चुके हैं। वो परमेश्वर के वचन तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं है। प्रार्थना करने के बावजूद भी वो चिंताओं में भी पड़े रहते हैं और हमेशा चिंता करते करते वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि मैं प्रार्थना कर चुका हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आप मेरी पदोन्नति क्यों करेंगे, आप मुझे प्रमोशन को देंगे, आप मेरे लिए सब कुछ करेंगे, सारी व्यवस्था आपके द्वारा होने पाएगी। तो आज परमेश्वर उन्हीं से बातें करना चाह रहे हैं। हो सकता है आज आप ऐसे उधारी में हैं कि आपको लगता हो कि कैसे ही उधारी चुका पाएंगे। आपके पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है जो आप उधार को चुका पाएंगे, या आपके बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है, या ऐसी कुछ परिस्थिति में है कि फाइनेंशियली आप बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं कि मत डरिए, परमेश्वर उचित व्यवस्था को करेंगे। जब वो पक्षियों की देखभाल को करते हैं, उनके लिए खत्तों को, जब उनके लिए खाने की व्यवस्था को करते हैं, तो आपके लिए भी ज़रूर करेंगे और बहुत जल्दी आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।